हेलो एवरीवन। तो स्टूडेंट कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, और ये टॉपिक आपकी डिमांड पर बनाया गया है। काफ़ी समय से कई स्टूडेंट के मैसेजेस आ रहे थे, कमेंट आ रहे थे कि सर हमें है ना सीटेट पास करने का बेस्ट तरीका बताइए। तो वो बेस्ट तरीका क्या है, बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है सीटेट क्रैक करने का। और ये भी क्वेश्चन था कि सर हमें कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या सेल्फ स्टडी बेटर रहेगी। तो मैं उन सभी स्टूडेंट को बता दूं कि सीटेट एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसे आप बिना कोचिंग ज्वाइन किए भी क्रैक कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं उसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट एग्ज़ाम पैटर्न एंड सिलेबस, मतलब सीटेट एग्ज़ाम का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो क्या है, और जो सिलेबस है पेपर 1 और पेपर 2, मतलब लेवल 1 और लेवल 2 का सिलेबस क्या होगा उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। साथ ही साथ हाउ टू मेक नोट्स, नोट्स कैसे प्रिपेयर किया जाए। नोट्स तो हर कोई बना लेता है, ठीक है, पर एक अच्छे नोट्स कैसे बनाया जाए जो आपको अच्छे तरीके से याद रह सके, ठीक है, जिसे आप लंबे समय तक रिमाइंडर कर सकें। साथ ही साथ स्टडी मटेरियल एंड सोर्सेस, क्या स्टडी मटेरियल रहेगा और कौन कौन से सोर्सेज आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे, सजेस्टेड बुक कौन सी होंगी, और ऐसे कौन कौन से यूट्यूब चैनल्स हैं जो आपको सीटेड एग्ज़ाम को पास आउट करने में हेल्प करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कीजिए, जिससे रेगुलर अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अदर सोशल मीडियाज़ पर भी आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, ठीक है, इंस्टाग्राम है एंड टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जितने भी पीडीएफ फाइल्स हैं, जितने भी वीडियोस हैं और नोटिफिकेशंस हैं वो आपको टेलीग्राम पर सबसे पहले अपडेट कर दिए जाते हैं। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है अभी कुछ समय पहले सीटेट ने अपना एक प्रेस रिलीज़ जारी किया था, उसके बाद जो डिटेल नोटिफिकेशन है उसे भी जारी किया था, जिसमें सीटेट ने आने वाले एग्ज़ाम के संबंध में बहुत सारी डिटेल के बारे में बताया है। जिसमें क्या क्या बताया है, जो डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन और एप्लीकेशन फॉर्म है उसके बारे में भी डेट डिस्क्राइब कर दी है। लास्ट डेट क्या है ऑनलाइन एग्ज़ाम फिल करने की, और जैसा कि आप सभी को पता है अभी तक जो सीटेट एग्ज़ाम था वो ऑफलाइन मोड में हुआ करता था, पर आने वाला जो सीटेट है, मतलब जो दिसंबर और जनवरी में एग्ज़ाम होगा वो होगा ऑनलाइन मोड में। जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है उसकी जो रेंज डिसाइड की है वो है 16/12/2021 टू 13/1/2022, मतलब 16 दिसंबर 2021 से लेकर 13 जनवरी 2022 तक ये एग्ज़ाम डिफरेंट स्लॉट में कराए जाएंगे, क्योंकि ये सीबीटी मोड एग्ज़ाम है, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है। पहले क्या होता था, एक ही डेट पर ये सीटेट का एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाता था, जो कि ऑफलाइन मोड में था। अब बात करते हैं इसके बारे में, तो आपको क्लियर हो गया है जो डेट क्या है, ठीक है। अब स्टूडेंट बात करते हैं कि जो एग्ज़ाम पैटर्न क्या है उसके बारे में, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें अभी भी एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में नहीं पता है, या कौन कौन से एग्ज़ाम में, मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट इस एग्ज़ाम में आने वाले हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो प्राइमरी लेवल है, ठीक है, फॉर क्लास 1st to 5th, जिसे हम प्राइमरी लेवल बोलते हैं, जिसमें टोटल क्या है 5 सब्जेक्ट आते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ठीक है। और ये एग्ज़ाम होता है 2.5 घंटे का, 2.5। तो इसमें 5 सब्जेक्ट आते हैं, जैसे सबसे पहले है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ठीक है। तो इसमें टोटल 30 MCQs आते हैं, ठीक है, और हर MCQ एक एक नंबर का होता है, मतलब 30 MCQ 30 मार्क्स के आते हैं। इसके बाद लैंग्वेज 1, जो, ठीक है, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। तो स्टूडेंट, अगर आपने अपना लैंग्वेज 1 हिंदी रखा है तो आप जो सीटेट के एग्ज़ाम में 30 क्वेश्चन फेस करोगे लैंग्वेज 1 के, और ये भी होंगे 30 मार्क्स के। लैंग्वेज 2 अगर आपने इंग्लिश लिया है, ये ध्यान जरूर रखना है फॉर्म फिल करते समय कि अगर आपने लैंग्वेज 1 हिंदी लिया है तो लैंग्वेज 2 हिंदी नहीं होगा, मतलब सिमिलर लैंग्वेज नहीं होगी, उससे जस्ट डिफरेंट लैंग्वेज होगी। आप है ना इंग्लिश ले सकते हैं, आप है ना संस्कृत ले सकते हैं। मोस्टली आपने भी देखा होगा और मोस्टली टीचर्स ने आपको भी सब सजेस्ट किया होगा कि लैंग्वेज 1 हिंदी रखा जाए और लैंग्वेज 2 जो भी है इंग्लिश या संस्कृत रखा जाए, ठीक है। तो लैंग्वेज 2 में भी 30 क्वेश्चन सोचे जाएंगे और ये भी 30 मार्क्स के होंगे।
इसके बाद है मैथमेटिक्स, ठीक है। मैथमेटिक्स में भी 30 क्वेश्चंस होंगे और ये भी 30 मार्क्स के होंगे। और लास्ट है एनवायरमेंटल स्टडीज़, 30 क्वेश्चंस इसमें भी होंगे और ये भी 30 मार्क्स के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। क्लियर। तो स्टूडेंट जो आपका टोटल एग्ज़ाम होगा वो होगा 150 मार्क्स का, ठीक है। 150 मार्क्स का होगा जिसमें टोटल क्वेश्चंस आएंगे 150 MCQs। तो ये है लेवल 1 फॉर प्राइमरी क्लासेस 1st to 5th का एग्ज़ाम पैटर्न। एग्ज़ाम पैटर्न मतलब कितने सब्जेक्ट आने वाले हैं। इसमें ये पॉइंट और आपको बता दिया जाएगा या बता देता हूँ मैं अभी कि जो भी आपको है ना 5 सब्जेक्ट नज़र आ रहे हैं, इसमें टोटल क्या है 30 क्वेश्चंस हैं और 30 में से 15 क्वेश्चन होंगे कंटेंट के और 15 क्वेश्चंस होंगे पेडागोजी के, ठीक है। अगर आप CDP सॉल्व कर रहे हो तो CDP में जैसा आपने देखा होगा कि उसमें 15 जो कंटेंट है मतलब 15 क्वेश्चंस जो आएंगे पेडागोजी से नहीं होंगे। 15 स्टार्टिंग के 15 क्वेश्चंस होंगे वो होंगे आपके कंटेंट से रिलेटेड और रिमेनिंग जो क्वेश्चंस होंगे वो होंगे पेडागोजिकल बेस्ड। और जैसे लैंग्वेज है, ठीक है, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2, मैथमेटिक्स है, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है, तो इसमें भी जो 15 क्वेश्चन होंगे वो होंगे कंटेंट बेस्ड, ठीक है, जो कि आप अपने बुक्स के जो चैप्टर्स हैं उसमें पढ़ोगे। और रिमेनिंग जो 15 क्वेश्चन होंगे वो पेडागोजिकल बेस्ड होंगे। और स्टूडेंट जैसा कि आप सभी को पता है जो पेडागोजी होती है वो मोस्टली साइकोलॉजी बेस्ड होती है। अगर आपने अपना CDP मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी वाला पोर्शन अच्छे से पढ़ लिया है तो रिमेनिंग सब्जेक्ट में जो पेडागोजिकल पोर्शन आने वाला है वहाँ आपको पढ़ने की नीड नहीं पड़ेगी। क्लियर। अब बात करते हैं लेवल 1 की, तो हमने डिस्कस कर दिया है। लेवल 2 की डिस्कस करते हैं। जो लेवल 2 है उसमें बेसिकली कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं और वो लेवल 1 से कैसे डिफरेंट है, ठीक है। तो लेवल 2 को एलिमेंट्री स्टेज भी बोला जाता है, ठीक है। और ये से बोलते हैं पेपर 2। इसमें बेसिकली ये भी है ना 2.5 घंटे का पेपर होता है। इसमें छोटा सा डिफरेंस है, आप देख सकते हैं यहाँ है ना 5 सब्जेक्ट ना आकर 4 सब्जेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे CDP, ठीक है, लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2, ये 3 सब्जेक्ट तो कॉमन है। जो अगर आपने पेपर 1 पढ़ रखा है तो उसमें आपने 3 सब्जेक्ट पढ़े होंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2। तो ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिससे आपको एक्स्ट्रा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने पेपर 1 में एक्स्ट्रा टाइम दे दिया है तो पेपर 2 में एक्स्ट्रा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, सेम कंटेंट है, ठीक है, बस लेवल बदल जाता है क्वेश्चन पूछने का। इसके बाद जो 4th सब्जेक्ट है, अगर आप मैथ एंड साइंस से हैं तो आपको 60 मार्क्स की मैथ एंड साइंस फेस करनी पड़ेगी, ठीक है, और जिसमें 60 MCQs पूछे जाते हैं। अगर आप मैथ साइंस के स्टूडेंट नहीं हैं, अगर आप है ना आर्ट साइड या कॉमर्स साइड या मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं तो आपको है ना 60 मार्क्स की SST फेस करनी पड़ेगी, सोशल स्टडीज़, ठीक है, जिसमें क्या है कि कंटेंट भी आता है और पेडागोजिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो ये पैटर्न रहा पेपर 2 फॉर क्लास 6 to 8 के लिए। अब डिस्कस करते हैं जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, सिलेबस। मोस्टली स्टूडेंट को अभी सिलेबस भी क्लियर नहीं है कि बेसिकली जो CTET का जो सिलेबस है वो क्या है। मोस्टली स्टूडेंट को ये लग रहा है कि जो नया सिलेबस आया है वो चेंज हो चुका है। तो फॉर योर नॉलेज मैं आपको बता दूं कि जो CTET का जो सिलेबस है वो बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है, बस CTET का जो एग्ज़ाम का मतलब देने का तरीका होगा वो बदल गया है। पहले आप ऑफलाइन मोड में देते थे, अब वो ऑनलाइन मोड में होगा। तो बेसिकली जो CTET का सिलेबस है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पेपर 1 के बारे में डिस्कस करेंगे फॉर क्लास 1st to 5th के लिए, ठीक है, प्राइमरी स्टेज, जिसमें पहला सब्जेक्ट आता है वो क्या है, पहला सब्जेक्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो स्टूडेंट जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो यहाँ टोटल लिखे हैं 30 क्वेश्चंस, ठीक है, और 30 क्वेश्चंस में से जो 15 क्वेश्चंस हैं स्टार्टिंग के वो कंटेंट बेस आएंगे, जिसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स दे रखे हैं। तो इसे मैं रीड आउट नहीं करूँगा, इसे आप जस्ट क्या कर सकते हो, आप है ना इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अपने जो भी नोट्स हैं उसमें नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो साइकोलॉजी में डिफरेंट मतलब थ्योरीज आती हैं, ठीक है, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स आते हैं, जैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट क्या है, सोशलाइजेशन प्रोसेस क्या है, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, डिफरेंट थ्योरीज इंपॉर्टेंट रहती हैं जो हर बार पूछी जाती हैं, जैसे प्याजे है, बाइगोस्की है, कॉलबर्ग है। लर्निंग थ्योरी भी पूछ ली जाती हैं जिसमें है ना थॉर्नडाइक है, स्किनर है, पावलोव है, ठीक है, और डिफरेंट टर्म्स हैं जैसे NCF
है 2005, ठीक है, और राइट टू एजुकेशन एक्ट है और न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इससे क्वेश्चंस इस बार आने ही आने हैं, तो इस टॉपिक को ध्यान से पढ़िएगा। अब जो सब्जेक्ट 1 का ए पोर्शन आपने देख लिया, ठीक है, जो कि था 15 मार्क्स का। जो बी पोर्शन है उसमें क्या है, उसमें है बी पोर्शन में जो टोटल 5 क्वेश्चंस आएंगे, और ये 5 क्वेश्चंस आएंगे इंक्लूसिव एजुकेशन से, ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन से। तो इससे 5 क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये भी कंटेंट बेस्ड होते हैं। और इसके बाद जो रिमेनिंग फर्स्ट का सी पार्ट है, इसमें टोटल 10 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, और ये 10 क्वेश्चंस होंगे टोटली पेडागोजिकल बेस। इसके बाद जो सेकंड सब्जेक्ट है लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 1 में भी सेम पार्ट है कि इसमें अगर आपने लैंग्वेज 1 हिंदी ले रखा है तो उसमें आपको 30 क्वेश्चन फेस करने पड़ेंगे, और 30 में से 15 जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन, मतलब 15 मार्क्स के आपसे 2 पैसेजेस पूछे जाएंगे, ठीक है, एक होगा प्रोज से रिलेटेड, दूसरा होगा पोइट्री से रिलेटेड। अगर आप हिंदी फेस कर रहे हो, अगर आपने लैंग्वेज 1 हिंदी रखा है, अगर आपने लैंग्वेज 1 इंग्लिश भी रखा है तो सेम आपसे पूछा जाएगा कि 15 मार्क्स के आपसे पैसेज पूछे जाएंगे, और 15 मार्क्स के जो है वो होगा पेडागोजी, जिसमें ये डिफरेंट कंपोनेंट्स होंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं लैंग्वेज एंड एक्विजिशन, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, मतलब जो भी लैंग्वेज से रिलेटेड पेडागोजी होगी वो आपसे पूछी जाएगी। हिंदी है तो हिंदी, इंग्लिश है तो इंग्लिश, या संस्कृत है तो संस्कृत। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नोट डाउन कर सकते हैं अपने नोट्स में। क्लियर। अब बात करते हैं लैंग्वेज सेकंड के। ये थर्ड सब्जेक्ट है जो कि सीटेड एग्जाम में पूछा जाता है। लैंग्वेज सेकंड अगर आपने इंग्लिश अडॉप्ट किया है तो उसमें भी सेम 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें 15 क्वेश्चन होंगे कंटेंट के, मतलब पैसेज आएंगे 15 मार्क्स के 2, और 15 मार्क्स की जो होगी पेडागोजी होगी। और ये सेम टॉपिक हैं जो आप लैंग्वेज 1 में आपने देखा है, वही लैंग्वेज 2 में पूछे जाते हैं, वह लैंग्वेज चेंज हो जाती है और क्वेश्चन पूछने का थोड़ा सा तरीका बदल जाता है। अब बात करते हैं स्टूडेंट, जो फोर्थ सब्जेक्ट है जो सीटेड एग्जाम में पूछा जाता है फॉर प्राइमरी लेवल, वो है मैथमेटिक्स, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में क्या है, टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें 15 क्वेश्चन होंगे न्यूमेरिकल बेस्ड, ठीक है, और 15 क्वेश्चन होंगे पेडागोजिकल बेस्ड, मतलब मैथमेटिकल पेडागोजी क्या है उससे रिलेटेड आपको 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये उन एडवांटेज उन स्टूडेंट के लिए जो मैथ में कहीं ना कहीं वीक हैं, जो न्यूमेरिकल को अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाते, तो कहीं ना कहीं वो पेडागोजी वाले पोर्शन में स्कोर कर सकते हैं। 15 में से वो आराम से 12 मार्क्स लेकर आ सकते हैं, और जो रिमेनिंग 15 मार्क्स हैं उसमें आपसे पूछे जाते हैं जो न्यूमेरिकल है, ठीक है, वो आपसे पूछा जाएगा। अब जो नेक्स्ट लास्ट सब्जेक्ट है जो प्राइमरी लेवल में पूछा जाता है वो है एनवायरमेंटल स्टडीज़। इसमें भी टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और 30 में से 15 क्वेश्चन होंगे कंटेंट बेस, तो डिफरेंट आपको टॉपिक्स दिए गए हैं, ठीक है। फैमिली एंड फ्रेंड्स, ये डिफरेंट थीम्स हैं जो एनवायरमेंटल स्टडीज़ में आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, फैमिली एंड फ्रेंड्स के बाद रिलेशनशिप है, वर्क एंड प्लेस है, एनिमल है, प्लांट्स हैं। प्लांट्स के सब कैटेगरी कंपोनेंट्स दे रखे हैं जिसे आपको पढ़ना होगा सीटेड एग्जाम में। समटाइम्स सीटेड के एग्जाम में एनवायरमेंटल स्टडीज़ में जो थीम्स हैं उनसे ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि कितनी थीम्स हैं एनवायरमेंटल स्टडीज़ एग्जाम में। और जैसा कि आपको पता है क्या कहते हैं सीटेड एग्जाम में जो एनवायरमेंटल स्टडीज़ है वो क्लास 3rd, 4th और 5th लेवल की पूछी जाती है। अब ये 15 मार्क्स की पेडागोजी है जो ईवीएस सब्जेक्ट में आपसे पूछी जाएगी सीटेड एग्जाम में, जो हर बार पूछी जाती है डिफरेंट टॉपिक से इंस्पिरेटेड, जैसे सीसीई है, डिस्कशन है, एक्टिविटीज़ है, ठीक है, लर्निंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, और कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ ईवीएस क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ ईवीएस क्या है। तो मोस्टली बहुत सारे टॉपिक्स तो ऐसे हैं जो रिपीट होंगे, कहीं ना कहीं आपने चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में पढ़ लिए होंगे, तो वही टॉपिक आपको डिफरेंट सब्जेक्ट में देखने को मिलेंगे, जैसे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, ठीक है, राइट टू एजुकेशन एक्ट है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इंक्लूसिव एजुकेशन है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है। तो ये सारे टॉपिक कहीं ना कहीं रिपीटेशन है, पर क्वेश्चन जो पूछने का तरीका है वो सब्जेक्ट वाइज डिफरेंट होगा। अब स्टूडेंट बात करते हैं
जो पेपर 1 का जो सिलेबस था वो डिस्कस कर दिया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं पेपर 2 की। ठीक है, पेपर 2 फॉर क्लास 6 to 8 एलिमेंट्री स्टेज। अब इसमें क्या है, इसमें जो 3 स्टार्टिंग के जो सब्जेक्ट हैं वो सेम हैं जो आपने लेवल 1 में पढ़े हैं, जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, फिर लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड। ये 3 सब्जेक्ट 90 मार्क्स के एग्जाम में पूछे जाएंगे और जो कॉमन है, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक एडवांटेज है कि आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं देने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आप इनके मतलब जो भी टॉपिक्स दे रखे हैं सब्जेक्ट वाइज उसे भी आप कंपेयर करो तो आपको कहीं ना कहीं सिमिलर लगेंगे। तो इसमें भी 15 मार्क्स का कंटेंट और 15 मार्क्स की पेडागोजी पूछी जाती है। तो इसे स्किप करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं रिपीटेशन होगा। 15 मार्क्स की पेडागोजी हो गई। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 को अगर आप देखो तो सेम टॉपिक हैं। ठीक है, उस और सेम स्ट्रक्चर है, जिसमें 15 मार्क्स के आपसे 2 पैसेज पूछे जाएंगे लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में, और 15 मार्क्स की आपको पेडागोजी पूछी जाएगी लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में। अब बेसिकली डिफरेंट क्या है पेपर 1 से, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या है, ऐसे स्टूडेंट जो मैथ एंड साइंस से हैं तो उनको सीटेट एग्ज़ाम में 60 मार्क्स की मैथ एंड साइंस फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैथ एंड साइंस 60 मार्क्स की फेस करनी पड़ेगी, जिसमें आपको कुछ क्वेश्चंस आपके न्यूमेरिकल होंगे, कुछ क्वेश्चन आपके साइंस के होंगे और कुछ क्वेश्चंस होंगे आपके पेडागोजिकल बेस्ड होंगे। क्लियर? तो ये डिफरेंट कंपोनेंट्स दे रखे हैं, मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड और जो पेडागोजी है उससे रिलेटेड। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने नोट्स में नोट डाउन कर सकते हैं। और ये सब्जेक्ट है साइंस। अभी हम बात कर रहे थे ना मैथ साइंस फेस करनी पड़ेगी, तो मैथ के जो डिफरेंट टॉपिक्स है वो आपको बता दिए गए, और जो साइंस के डिफरेंट टॉपिक्स हैं इसमें क्या है, जैसे 60 मार्क्स है तो 60 मार्क्स में क्या है, 30 मार्क्स की मैथ जिसमें 20 मार्क्स का कंटेंट, 10 मार्क्स की पेडागोजी। सेम साइंस में होगा जिसमें क्या है 20 मार्क्स का जो है कंटेंट आएगा और 10 मार्क्स की जो है वो पेडागोजी आएगी साइंस सब्जेक्ट में। ठीक है, अब ऐसे स्टूडेंट जो साइंस सब्जेक्ट से नहीं है, वो आर्ट साइड या कॉमर्स साइड या मैनेजमेंट से हैं, तो वो क्या करें, तो उनके लिए भी क्या है एक सब्जेक्ट है जिसे बोलते हैं सोशल स्टडीज़। सोशल स्टडीज़ में क्या है, टोटल क्वेश्चंस आएंगे 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, जिसमें क्या है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स, ये 4 सब्जेक्ट हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जिसमें 40 मार्क्स का जो होगा वो कंटेंट होगा और 20 मार्क्स की पेडागोजी होगी। ठीक है, अब जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने बताया था आपको 40 मार्क्स का जो क्या है कंटेंट पूछा जाएगा FST सब्जेक्ट में, और 20 मार्क्स की पेडागोजी पूछी जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो पेडागोजी वाला पोर्शन है वो आपके लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल है हर सब्जेक्ट में, और इसकी हेल्प से आप सीटेट एग्ज़ाम को ईजिली क्रैक कर पाओगे। तो अभी मैंने आपको डिस्कस किया कि जो सीटेट है उसका सिलेबस क्या है, ठीक है, और एग्ज़ाम स्ट्रक्चर क्या है। अब बात कर लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से सोर्सेज हैं जो आपको हेल्प करेंगे सीटेट एग्ज़ाम को क्रैक करने में। बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी था कि सर हम मतलब क्या कहते हैं कि सीटेट एग्ज़ाम के लिए कौन सी बुक रेफ़र करें, तो CBSE ने साफ साफ क्लियर कट कर दिया गया है सीटेट के द्वारा कि जो सीटेट का जो एग्ज़ाम है वो मोस्टली किससे लिए मतलब बनाया जाता है और कौन सी बुक आपके लिए हेल्प करेंगी। तो आप ये नोट डाउन देख सकते हैं जो नोट किया गया है, फॉर डिटेल सिलेबस ऑफ क्लास 1 to 8 प्लीज़ रेफ़र NCERT सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक। तो मतलब NCERT का जो सिलेबस है और जो बुक्स हैं वो आपको सीटेट एग्ज़ाम में 100% हेल्प करेंगी। मतलब जो सीटेट है वो NCERT बुक से कभी भी बाहर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता नहीं है, तो जो भी क्वेश्चन है वो NCERT बुक से ही रेफ़र किए जाते हैं, बस लेवल चेंज हो जाता है क्वेश्चन पूछने का। ठीक है, तो ये है ऑफिशियल साइट NCERT की ncert.nic.in। तो स्टूडेंट ये बुक्स आप मार्केट से भी परचेज़ कर सकते हो और साथ ही साथ आप ऑनलाइन भी इससे एक्सेस कर सकते हो। तो अगर आप गूगल में सर्च करोगे ncert.nic.in तो आपको ये होम स्क्रीन नज़र आएगी।
ठीक है, ये उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसे आप गूगल में सर्च करना और ये आपको एक पेज नज़र आएगा, होम पेज। यहाँ क्या है, जो डिफरेंट टेक्स्ट बुक हैं, डिफरेंट बुक्स हैं, और उनकी जो PDF फाइल है वो अवेलेबल है क्लास 1 to 12। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ आपको करना क्या है, जो क्लास सेक्शन है आपको क्लास सेलेक्ट करनी है, दूसरा सेलेक्ट सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट आपको लेना है वो सिलेक्ट करना है, और जो बुक है, बुक का टाइटल क्या है वो सिलेक्ट करना है, और लास्ट में गो वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपको बुक नज़र आएगी। ठीक है, तो उसका मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। अगर आप ये सारे प्रोसेस फॉलो करते हो तो आप है ना कैसे एक्सेस कर सकते हो जो NCERT की जो टेक्स्ट बुक की PDF है उसे। तो ये डिफरेंट क्लासेस हैं, देख सकते हो आप, जो क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक ये डिफरेंट क्लासेस हैं। और साथ ही साथ अगर आपको सब्जेक्ट चाहिए, अगर आप प्राइमरी लेवल के सब्जेक्ट एक्सेस कर रहे हो तो उसमें मान लो हिंदी है, इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, सोशल स्टडीज़ है, संस्कृत है, साइंस है, उर्दू है, ये सारे सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट जैसा कि ये एक बुक है जो मैंने आपको सर्च करके दिखाई हुई है, तो ये बुक है क्लास 11th की। ठीक है, और क्लास 11th की साइकोलॉजी की बुक है, ये आप सर्च कर सकते हो। डिफरेंट यहाँ चैप्टर्स आपको नज़र आएंगे डिफरेंट PDF फॉर्म में। ठीक है, आपको क्लास 11th यहाँ सर्च करना है, सब्जेक्ट साइकोलॉजी सेलेक्ट करना है, और जो सब्जेक्ट यहाँ पर टाइटल होगा साइकोलॉजी का उसे सेलेक्ट करके वो वाले सेक्शन पर क्लिक करना है, तो आपको ये साइकोलॉजी क्लास 11th की नज़र आएगी। तो क्लास 11th और क्लास 12th की आप है ना साइकोलॉजी को रेफ़र कर सकते हो फॉर CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजिकल सेक्शन। ये बुक है क्लास 12th की साइकोलॉजी की, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मार्केट से अगर जब आप परचेस करो तो आप मैच कर सकते हो, और अगर आप ऑनलाइन भी इसे सर्च करो तो आपके पास ये स्क्रीनशॉट होना चाहिए जिससे आप मैच कर सको कि हमें कौन सी बुक पढ़नी है। ठीक है, तो अगर आपने क्लास 11th और क्लास 12th की अगर साइकोलॉजी अच्छे से कर ली है तो आपको CDP में स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता, आप बेटर से बेटर स्कोर कर सकते हो। अब बात करते हैं, ये सब्जेक्ट है क्लास 3rd का EVS। ठीक है, तो ये EVS की बुक है क्लास 3rd की। क्लास 4th की EVS की बुक, जिसका जो होम स्क्रीन है आपको नज़र आएगी। और ये नेक्स्ट जो बुक है क्लास 5th की EVS की। ठीक है, लुकिंग अराउंड लिखा होगा, इन्वायरमेंटल स्टडीज़। ये क्लास 3rd, क्लास 4th, क्लास 5th, ये 3 बुक EVS की हैं जो लेवल 1 में आपको हेल्प करेंगी। इससे इन बुक से बाहर कभी भी क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखना है स्टूडेंट। तो इस बुक को आप है ना मार्केट से परचेस कर सकते हैं, ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं। जब भी स्टडी करो चैप्टर्स की रीडिंग करो, और साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसे हाईलाइट कर लो। अब स्टूडेंट बात करते हैं, ये बुक है क्लास 6 की हिस्ट्री की। ठीक है, आवर पास्ट 1। नेक्स्ट बुक है क्लास 7th की हिस्ट्री सेक्शन, आवर पास्ट 2nd। और नेक्स्ट बुक है क्लास 3rd, आवर पास्ट 3rd हिस्ट्री सेक्शन की। और आप ज्योग्राफी की देखो तो ये ज्योग्राफी क्लास 6 की बुक है, द अर्थ आवर हैबिटेट्स। क्लास 7th की बुक आवर एनवायरनमेंट, और क्लास 8th की बुक आवर एनवायरनमेंट 3rd लेवल। ठीक है, इसके बाद जो पॉलिटिकल सेक्शन आता है, मतलब सिविक्स का जो पोर्शन पूछा जाता है, उसकी भी बुक्स डिफरेंट हैं। तो अगर आप ना SST के स्टूडेंट हैं और क्लास 7th 8th लेवल का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपको 6th 7th 8th की SST पढ़नी पड़ेगी, जिसमें आपके पास 9 बुक होंगी, हिस्ट्री की 3 बुक, ज्योग्राफी की 3 बुक और सिविक्स की 3 बुक। ठीक है, ये बुक है क्लास 7th की सिविक्स की बुक, पॉलिटिकल। ठीक है, पॉलिटी की बुक है। और ये बुक है क्लास 8th की सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ 3rd। अब स्टूडेंट ये तो मैंने आपको बुक बता दी कि आपको कौन सी बुक रेफ़र करनी है, साइकोलॉजी की बता दी है आपको। ठीक है, साथ ही साथ EVS की बता दी है। मैथ और साइंस की भी आप इसी तरीके से सर्च कर सकते हो, और जो डिफरेंट बुक्स हैं उसे भी सर्च कर सकते हो। और दूसरा हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर, ये सब्जेक्ट आपके दोनों पेपर में कॉमन है, तो उसके लिए ये बुक आपके लिए बेस्ट रहेगी। ये इंग्लिश ग्रामर ल्यूसेंट पब्लिकेशन की। ठीक है, जिसे आप है ना अमेज़न साइट से ऑर्डर भी कर सकते हो या मार्केट से इसे ले भी सकते हो, बाय कर सकते हो। और ये बुक है ल्यूसेंट पब्लिकेशन की, हिंदी ग्रामर की सामान्य हिंदी। तो ये बुक आपके लिए बेस्ट रहेगी। अगर आपने इस बुक को स्टडी कर लिया तो आपका जो एग्ज़ाम है 100% क्लियर होगा।
अब स्टूडेंट बात करते हैं ऐसे कौन कौन से यूट्यूब चैनल हैं जो आपको सीटेट एग्ज़ाम को क्रैक करने में हेल्प करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि मैं अभी कोई भी ऐसा कंटेंट प्रिपेयर नहीं कर रहा जो आपको सीटेट एग्ज़ाम में हेल्प करे। हमारा चैनल अभी आपको जस्ट है ना, जो भी लेटेस्ट अपडेट है, लेटेस्ट न्यूज़ है या जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। तो उससे रिलेटेड अभी वीडियो बनाई जा रही हैं। बहुत ही जल्द आपको भी है ना इस चैनल पर डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड डिफरेंट कोर्सेज नज़र आएंगे, ठीक है। और अभी तक जो भी कोर्सेज हैं या जो भी कंटेंट है, जो भी स्टडी मटेरियल है, आपके लिए फ्री है। आप है ना जो भी टेलीग्राम ग्रुप है उसे ज्वाइन कीजिए और वहाँ आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल जाएंगे और जो डिफरेंट नोट्स है वो भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। तो स्टूडेंट कौन कौन से यूट्यूब चैनल हैं जो आपको हेल्प करेंगे और टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, कोई भी चार्जेबल नहीं है और उनकी हेल्प से आप है ना 120+ स्कोर कर सकते हो। ऐसा लास्ट टाइम भी हुआ है और आने वाले समय भी होगा। तो अगर हम बात करें सीटेट एग्ज़ाम लेवल 1 और लेवल 2 के लिए, तो नंबर 1 चैनल की अगर हम बात करें जो आपको हेल्प करेगा और आप भी जानते हैं, उसका नाम है लेट्स लर्न, ठीक है। लेट्स लर्न चैनल है और ये चैनल काफ़ी टाइम से बहुत ही हाईलाइटेड चैनल है। इसे कम से कम 3 से 4 साल हो चुके हैं यूट्यूब पर और इसका बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स है, ठीक है। इस चैनल को जो भी मतलब कौन रन कर रहा है, इसे कर रहे हैं हिमांशु सिंह। अगर आप गूगल में सर्च करो या यूट्यूब में सर्च करो लेट्स लर्न बाय हिमांशु सिंह, तो आपको इस तरीके की होम स्क्रीन नज़र आएगी। तो आपको जो सिंपल करना क्या है, आपको इस चैनल का यूज़ करना है, ठीक है। और यहाँ ये प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट में जैसे ही आप एंटर करोगे तो यहाँ डिफरेंट आपको फोल्डर नज़र आ जाएंगे, फोल्डर 1, फोल्डर 2, फोल्डर 3, फोल्डर 4। तो यहाँ डिफरेंट सब्जेक्ट के फोल्डर आपको नज़र आएंगे, ठीक है। सीडीपी का लगाएगा, हिंदी का लगाएगा, इंग्लिश का लगाएगा और साथ ही साथ ईवीएस का होगा और मैथ्स का होगा। तो ये सारे फोल्डर आपको ऑलरेडी अवेलेबल हैं और इन फोल्डर का जो स्पेसिफिक लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दिया है। तो आप डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करके वहाँ से जो भी फोल्डर है उसे सर्च कर सकते हो और अपनी स्टडी आज से स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप है ना इस चैनल को यूज़ करते हो तो इस चैनल से आप कम से कम जैसे सीडीपी हुआ, हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ और ईवीएस, ठीक है, ये 4 सब्जेक्ट की स्टडी बेटर तरीके से कर सकते हो और 120+ स्कोर इसी चैनल से कर सकते हो। अगर मैं आपको नंबर 1 पर आपको अगर रेफ़र करूँगा चैनल, तो इसी चैनल को रेफ़र करूँगा कि आप इस चैनल को ही रेफ़र करो ज़्यादा से ज़्यादा। ये किसी भी तरीके का कोई प्रमोशन नहीं है, ये बस क्या है, आपको एक तरीके से रोड मैप प्रोवाइड किया जा रहा है कि आपके लिए कौन सा चैनल बेस्ट है। क्योंकि आपको पता है यूट्यूब पर डिफरेंट चैनल्स हैं, तो आपका काम का कौन सा चैनल है वो आपको पता होना चाहिए। सेकंड चैनल है DK गुप्ता, ठीक है। तो हिमांशी जो लेट्स लर्न चैनल को रन करती हैं, उनका मोस्टली जो कंटेंट होता है हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में होता है और मोस्टली इंग्लिश में होता है। तो ऐसे स्टूडेंट जिन्हें हिंदी लैंग्वेज में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, हिंदी लैंग्वेज में नोट्स नहीं मिल पाते हैं, वीडियो नहीं मिल पाती हैं, तो उनके लिए बेटर जो चैनल रहेगा वो होगा DK गुप्ता ऑनलाइन स्टडी पोर्टल, ठीक है, ऑनलाइन वीडियो। तो यहाँ भी आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में एंटर करना है, ये इसका लोगो है, आप सर्च आउट कर सकते हो और इस प्लेलिस्ट में आपको डिफरेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे और वो है ना आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल हैं, ठीक है। मोस्टली ये चैनल उन स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल है जो हिंदी बैकग्राउंड से हैं। तो यहाँ आपको CDP, हिंदी, इंग्लिश, EVS और मैथ्स मिल जाएगी। तो इस चैनल से भी आप है ना 120+ स्कोर कर सकते हो और ये चैनल भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये चैनल कुछ कोर्सेज भी रन करता है जो पेड हैं, तो मुझे नहीं लगता आपको पेड कोर्स परचेस करने की नीड पड़ेगी। अगर आप इस चैनल के डिफरेंट जो प्लेलिस्ट हैं उसे ही फॉलो करते हैं तो आप अच्छे से क्रैक कर पाओगे। जो थर्ड चैनल है वो है टारगेट सरकारी नौकरी। ये चैनल बहुत ही हाईलाइटेड और अच्छा चैनल है, ठीक है। ये चैनल मोस्टली टारगेट सरकारी नौकरी, नाम ही जैसा क्लियर है, जितने भी सरकारी नौकरी हैं उनमें हेल्प करता है। इसलिए इस वीडियो ये चैनल आपको हेल्प करेगा जो SST सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स एंड पॉलिटी, ठीक है। तो इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको इस चैनल की प्लेलिस्ट में जो डिफरेंट फोल्डर्स हैं वो मिल जाएंगे और इसमें डिटेल्ड में आपको हिस्ट्री, डिटेल में ज्योग्राफी, पॉलिटी, सिविक्स, ठीक है, पॉलिटी सिविक्स तो एक ही सब्जेक्ट है और साइंस भी है और मैथ भी है। ये सब्जेक्ट की आपको लिस्ट मिल जाएंगे और वो डिटेल्स में बनाए गए हैं, मतलब IAS PCS लेवल के जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें भी हेल्पफुल है ये चैनल, ठीक है। बहुत ही डीप तरीके से बनाया गया है। अभी हाल ही में BEO ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का एग्जाम हुआ था, उसमें भी ये सपोर्ट किया था ये चैनल। अगर आप इस चैनल को रेफ़र करते हैं तो जो SST वाला सेक्शन है या साइंस या मैथ का सेक्शन है वो आपको इस चैनल से कवर हो जाएगा, ठीक है। और अभी हाल ही में जो सुपर टेट है, मतलब जूनियर एडिट
सुपर टेट सेकेंडरी लेवल का 17 अक्टूबर को होने वाला है। तो उससे रिलेटेड जो भी कंटेंट है इस चैनल पर डेली अपडेट किया जाता है। डेली करंट अफेयर्स एंड डेली कंटेंट है वो अपडेट किया जाता है, और ये चैनल मोस्टली उसी एग्ज़ाम को टारगेट करके अभी हाल ही में वर्क कर रहा है। और आने वाला जो प्राइमरी सुपर टेट होगा उसमें भी ये चैनल बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है आपको सुपर टेट के लिए। ये 3 चैनल मैंने आपको बता दिए, रैंकिंग भी बता दी मैंने। नंबर 1 पे आप लेट्स लर्न को फॉलो कर सकते हो, फिर उसके बाद DK गुप्ता। थर्ड अगर आप रेफ़र करना चाहो तो टारगेट सरकारी नौकरी। और ये चैनल है टीचर्स अड्डा 247, ठीक है। ये चैनल भी फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो प्रोवाइड करता है आपको, ठीक है। इसमें आप है ना डिफरेंट जो सब्जेक्ट हैं जैसे साइंस है, मैथ है, ठीक है, उनसे रिलेटेड क्या है जो भी कंटेंट है उसे आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में वीडियोस अवेलेबल हैं, साइंस के है, मैथ्स के है, ठीक है, और डिफरेंट सब्जेक्ट्स के भी आपको मिल जाएंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। तो इस फ्री ऑफ कॉस्ट का आप क्या एडवांटेज उठाइए और उससे आपको जो बेटर लगे उससे स्टडी कीजिए। तो ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो आई होप स्टूडेंट, जैसा कि टाइटल ही था हमारा आज की वीडियो का, बेस्ट स्ट्रेटजीज टू क्रैक सीटेड एग्जाम। तो स्टूडेंट सीटेड एग्ज़ाम क्रैक करना बहुत ही इजी है, ठीक है, अगर आप रेगुलरली स्टडी करते हो, अपना टाइम टेबल फॉलो करते हो, ठीक है, एक सेट पैटर्न के अकॉर्डिंग आप स्टडी करते हो। और तो इसका सिलेबस आपको क्लियर कर दिया, सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न आपको अब क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नोट्स कैसे बनाने हैं इसके बारे में बात करते हैं स्टूडेंट। अगर आप जैसे मान लो आप क्या करते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आप है ना लेट्स लर्न चैनल से आप स्टडी कर रहे हो तो आप है ना एक सेपरेट या एक इंडिविजुअल फोल्डर को टारगेट कर लो लेट्स लर्न को, ठीक है। वो कौन सा टारगेट करना है वो आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिए हैं, आप बस उन्हीं प्लेलिस्ट को फॉलो करिए। तो क्या करना है, रेगुलर आप है ना एक वीडियो को कवर कीजिए, जैसे आपने आप आज की है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, ठीक है। तो एक वीडियो मुश्किल से आधे घंटे से ज़्यादा नहीं है, तो उस वीडियो को देखिए, और ठीक है स्टार्टिंग के आधे घंटे में आपको वीडियो अच्छे से देखनी है, और लास्ट के आधे घंटे में आपको क्या करना है, उस वीडियो से नोट्स प्रिपेयर करने हैं। जो नोट्स होने चाहिए वो सिंपल होने चाहिए, शॉर्ट होने चाहिए और क्रिस्प होने चाहिए, ठीक है, और टू द पॉइंट होने चाहिए। डिस्क्रिप्टिव नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है जो डिस्क्रिप्टिव नोट्स होते हैं वो लर्न करने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है। ज़्यादा से ज़्यादा आप है ना आप शॉर्ट ट्रिक्स बनाइए, और ये शॉर्ट ट्रिक्स आपको कोई अदर नहीं बता सकता। आप अपने अकॉर्डिंग शॉर्ट ट्रिक्स बनाइए और किसी अदर कॉन्सेप्ट से मैच कीजिए, जिससे आप जल्दी से कोरिलेट कर पाएँ, ठीक है। इससे क्या होगा, आप जल्दी से क्या कर पाओगे, रिकॉल कर पाओगे, और आपको ईजिली तरीके से लर्न हो जाएंगे। तो नोट्स फेयर तरीके से बनाइए, और ये नोट्स आपको हमेशा टीचिंग एग्जाम में हेल्पफुल रहेंगे। तो इस तरीके से बनाइए जो आपको फ्यूचर में भी हेल्प करें। मटेरियल क्या है, सोर्सेज क्या है, आपको बता दिया गया है। जो डिफरेंट बुक्स हैं EVS, ठीक है, हिंदी है, इंग्लिश है, या जो और जो अदर सब्जेक्ट्स की जो बुक्स हैं उसके रिगार्डिंग जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है, तो आप वहाँ से जाके सर्च कर सकते हो, ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हो। और जो डिफरेंट यूट्यूब चैनल हैं उनके लिंक भी प्रोवाइड कर दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अगर स्टूडेंट अभी भी आपका कोई भी डाउट है, ठीक है, और कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दूसरा स्टूडेंट, कोचिंग की कोई भी नीड नहीं है, अगर आप इन सेट चैनल के जो फोल्डर हैं उनको कवर कर लेते हैं, आपके पास टाइम भी कम से कम 2-2.5 महीने है। आपका जो एग्ज़ाम है दिसंबर के आसपास है, ठीक है, और जो जनवरी तक चलेगा। तो एग्ज़ाम आपका किस स्लॉट्स में होना है अभी वो आपको नहीं पता, तो आप 2 महीने मान के चलिए, जिसमें आप अच्छे से सीटेड एग्जाम क्रैक कर पाओगे विद द हेल्प ऑफ दिस रोड मैप, दिस गाइडेंस, दिस डिफरेंट प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। आप क्या करोगे, प्लान करोगे अपने प्लान को, और साथ साथ इम्प्लीमेंट करोगे। आपको रोड मैप प्रोवाइड कर दिया, अब आपको चलना है उस रोड मैप पर। तो होप स्टूडेंट आपको क्लियर हो गया होगा कि जो भी डाउट्स है वो क्या थे आपको अब क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे यूपी टेट के रिगार्डिंग में, क्योंकि आपको पता है यूपी टेट का जो नोटिफिकेशन है वो भी रिलीज़ कर दिया गया है, ठीक है, और इसका जो एग्ज़ाम है 29 नवंबर आई थिंक, ठीक है। तो उससे रिलेटेड भी वीडियो बना दी जाएगी। और जो यूपी टेट का एग्ज़ाम है वो थोड़ा सा डिफरेंट है सीटेड एग्ज़ाम से। बहुत सारे स्टूडेंट समझते हैं कि वो सेम एग्ज़ाम है, नहीं है, थोड़ा डिफरेंट है। वहाँ जो लैंग्वेज का पोर्शन है वो टोटली डिफरेंट है। वहाँ ग्रामर सेक्शन पूछा जाता है, सीटेट में ऐसा नहीं है, ग्रामर सेक्शन पूछा नहीं जाता, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो बाय बाय स्टूडेंट, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर सीटेट एग्ज़ाम एंड योर प्रिपरेशन।